दोस्तों आज 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार। आज दिन भर की बिहार और देश की 50 बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि कल की आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज बात करते हैं कि तेज प्रताप के यहाँ राबड़ी तेजस्वी नहीं आए पर लालू ने संतुलन साधा, बिहार में दही चूरा वाली सियासत। नीतीश सरकार लॉन्च करेगी नया पोर्टल, जॉब की टेंशन हो जाएगी खत्म, घर बैठे कर सकेंगे आवेदन। कांग्रेस के सभी 6 विधायक जेडीयू में हो सकते हैं शामिल, वरिष्ठ नेता ने किया वादा। उपेंद्र कुशवाहा को भी लग सकता है झटका, क्या बिहार में खत्म हो जाएगा कांग्रेस का वजूद। बिहार के मरीजों को अब जिलों में ही मिलेगा सुपर स्पेशलिस्ट इलाज, नीतीश सरकार का बड़ा हेल्थ मिशन। आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों ने बदला बिहार का सियासी मिजाज, क्या लालू को मिलेगा देश का सबसे बड़ा सम्मान। बिहार में सूरज की तपिश से टूट गई ठंड की कमर, 21 जनवरी तक कोल्ड डे पर लगा ब्रेक। बेतिया में सीएम नीतीश कुमार करेंगे 717 करोड़ की विकास योजनाओं की समीक्षा, विभाग ने तैयार किया प्रेजेंटेशन। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश किया गया नया बैंक खाता, मिलेगा करोड़ों को बीमा और सस्ते लोन जैसी सुविधाएं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आदि देव सूर्य के उत्तरायण होने और दही चूरा भोज के आयोजन के साथ ही बिहार में सियासी गतिविधियां बढ़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में वापस लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से फिर से एक्टिव होने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार से पूरे बिहार में स्मृति यात्रा शुरू करने वाले हैं, लेकिन चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर निकल गए थे और वापस लौटने पर बिहार की यात्रा पर उनके निकलने की बात थी, लेकिन तेजस्वी यादव की सियासी खामोशी बरकरार रही और उन्होंने 100 दिनों तक नीतीश सरकार के कामकाज का अध्ययन करने की बात कही। दूसरी ओर पार्टी और परिवार से निष्कासित बड़े भाई तेज प्रताप यादव दही चूरा भोज के बहाने पूरी सुर्खियां लूटी और हालांकि लालू प्रसाद यादव ने प्रताप यादव के दही चूरा भोज में शामिल होकर पॉजिटिव मैसेज दिया, लेकिन तेजस्वी यादव के शामिल नहीं होने पर फिर से लालू परिवार चुनाव के बाद भी बिखरा नजर आया। 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार न्याय यात्रा निकाले थे, उसके बाद से लगातार यात्रा निकाल रहे हैं। अब तक नीतीश कुमार 15 यात्रा निकाल चुके हैं। उनकी प्रमुख यात्राओं में अधिकार यात्रा, संपर्क यात्रा, विश्वास यात्रा, प्रसाद यात्रा, जल जीवन हरियाली यात्रा, विकास यात्रा, समीक्षा यात्रा, धन्यवाद यात्रा, समाज सुधार यात्रा, समाधान यात्रा, सेवा यात्रा, निश्चय यात्रा और प्रगति यात्रा आदि प्रमुख है। अब वह शुक्रवार यानी आज से फिर से एक बार स्मृति यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार स्मृति यात्रा के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में जाएंगे, लेकिन पहले चरण में उनका 9 जिलों का दौरा होगा। ये बहुत ही खास है। ये नीतीश कुमार की 16वीं यात्रा है और इसका पहला चरण 16 जनवरी से शुरू हो रहा है और 24 जनवरी 2026 तक चलेगा। नीतीश कुमार 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण के बेतिया से स्मृति यात्रा की शुरुआत करेंगे। 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में, 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर में, 20 जनवरी को गोपालगंज में, 21 जनवरी को सिवान में, 22 जनवरी को सारण में, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर में एवं 24 जनवरी को वैशाली जिले में यात्रा करेंगे और इस दौरान जनता से संवाद भी स्थापित करेंगे। दोस्तों अगर आप इन जिले से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक अपना लिस्ट बना लें ताकि आप सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर जा करके उनसे सवाल कर सकते हैं या आप उसे पत्र के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत 80 साल से अधिक उम्र के लोग अब जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री घर बैठे करा सकेंगे। ये डोर स्टेप प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सर्विस 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और ये 7 निश्चय 3 कार्यक्रम का हिस्सा है। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अहम और राहत देने वाला फैसला लिया है। राज्य में 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को अब जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2026 से राज्य में डोर स्टेप प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सेवा शुरू की जाएगी, जिसके तहत सरकारी अधिकारी खुद बुजुर्गों के घर जाकर पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करेंगे। इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों नागरिकों को शारीरिक, मानसिक और समय से जुड़ी परेशानियों से राहत देना है। दोस्तों गुरुवार को महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान किया गया। कल सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम 5:30 बजे तक चला। महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं में मुंबई के बीएमसी चुनाव के नतीजे पर सबकी नजरें टिकी हुई है।
आज परिणाम आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के परिणाम सामने आ रहे हैं। जेबीसी का एग्जिट पोल भी सामने आया है, जिसमें बीजेपी को बम्पर बहुमत बताया। आपको बता दें कि 237 वार्ड वाले बीएमसी में बहुमत के लिए 114 वार्डों में जीत की जरूरत है, लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को 138 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, यानी बीजेपी का डंका ही बजता दिख रहा है। जेबीसी के एग्जिट पोल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 49 सीटें, कांग्रेस को 23 सीटें और अन्य को 7 सीटें मिल रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी ने बीएमसी में 137 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अजित पवार की एनसीपी महायुति से अलग चुनाव लड़ रही है। अजित पवार ने 94 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जिसमें से 52 सीटों पर तो महिला उम्मीदवार है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से हाथ मिलाया। शिवसेना यूबीटी सबसे अधिक 163 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 53 सीटों पर इलेक्शन लड़ा है। बेंगलुरु गैस रिसाव हादसे में बिहार के 2 युवकों की मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम, 3 की हालत गंभीर। परिवार में विवाद कम करने की कोशिश में जुटे लालू यादव, क्या एनडीए में शामिल होंगे तेज प्रताप? बिहार में गड्ढा बताइए 5000 इनाम पाइए स्कीम, 72 घंटे के भीतर दुरुस्त होगी सड़क। बिहार के मधुबनी जिले में 294 करोड़ से बनेगा रिंग रोड, 2 साल में पूरी होगी 25 किलोमीटर की परियोजना। ईरान ने कमर्शियल विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने का आदेश बढ़ाया, मौत का आंकड़ा 2615 पहुंचा। अमेरिका में 75 देशों के नागरिकों की नो एंट्री, ट्रंप प्रशासन ने वीजा प्रोसेसिंग रोकी। तेज प्रताप का दही गुड़ खाकर पारस के मीठे बोल, परिवार का बिखराव खत्म, क्या चिराग को मिलेगा चाचा का प्यार? 6000 महिलाओं को रोजगार, 340 रसोई संचालित, जीविका दीदी खिलाएगी राजगीर पुलिस अकादमी में रंग रूटों को खाना। 17 साल बाद सीतामढ़ी जयनगर निर्मली रेल लाइन को हरी झंडी, मिथिलांचल सीमांचल को मिलेगा विकास का सुपर ट्रैक। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में परमाणु बिजली घर बनाने के लिए प्रारंभिक सर्वे पूरा हो गया है। बांका, नवादा और सिवान में परमाणु बिजली घर बनाने के लिए पिछले साल सर्वे शुरू हुआ था। बिजली कंपनी ने सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन भी शुरू कर दिया। केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में परमाणु बिजली घर बनाने के लिए अब डीपीआर निर्माण पर काम होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वित्तीय वर्ष 2027-28 से परमाणु बिजली घर का निर्माण शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डगरुआ थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की हैवानियत के मामले में पूर्णिया पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। नवनियुक्त आईजी विवेकानंद ने पदभार ग्रहण करते ही इस मामले की समीक्षा की और एसपी स्वीटी सहरावत को कड़े निर्देश दिए। अब तक इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू होने के बावजूद प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के बैलेंस कटने की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। खासकर उत्तर बिहार के जिलों से बड़ी संख्या में उपभोक्ता यह सवाल उठा रहे हैं कि जब उनकी मासिक बिजली खपत 125 यूनिट से कम है तो फिर प्रीपेड मीटर से पैसे क्यों कट रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत अगस्त 2025 से उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ मिलना भी शुरू हो गया। सरकार का दावा है कि इससे राज्य के करोड़ों परिवारों को सीधा फायदा मिल रहा है और बिजली बिल का बोझ कम हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई उपभोक्ता ये महसूस कर रहे हैं कि योजना का लाभ उन्हें पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत के एक फोन कॉल ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में जोरदार हड़कंप मचा दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दादागिरी और धमकी दिखा रहे ट्रंप और अमेरिका की ऐसी हालत खराब की टैरिफ का सरपंच बने दुनिया भर में घूमने वाले ट्रंप भारत के सामने झुकने को तैयार है। अमेरिका के पूरे तेवर ढीले पड़ चुके हैं। ट्रंप ने जितनी ऊंची आवाज में भारत को धमकी दी, भारत ने उतनी ही शांति से अमेरिका को मसल के रख दिया। दरअसल ट्रंप ने भारत को टैरिफ की धमकी पर धमकी देकर ट्रेड डील को लटकाकर खूब दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने ट्रंप की सारी धमकियों की हवा निकाल दी और ये बता दिया है कि वो अपनी रणनीति से ही काम करेगा, जिससे ट्रंप बिलबिला गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि ट्रंप को बस अब सीरियसली सिर्फ पाकिस्तान लेता है और बाकी कोई उन्हें कुछ नहीं समझता है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई है। मकर संक्रांति के मौके पर पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस के पारंपरिक दही चूरा दावत से 6 विधायकों का गायब रहना बिहार की राजनीति में बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। खबरें आ रही है कि कांग्रेस विधायकों ने एनडीए नेताओं से बातचीत की है
पिछले 2 हफ्ते में ये दूसरी बार है जब विधायक पार्टी के कार्यक्रम से दूर रहे। इससे पहले मनरेगा का नाम बदलने के केंद्र सरकार के एक कदम पर चर्चा के लिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की बुलाई बैठक से भी 3 विधायक गायब थे। दहीचूरा दावा से दूर रहने वाले मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद, अभिषेक रंजन, आबिदुर रहमान, मोहम्मद कमरुल हुदा और मनोज विश्वान शामिल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जा सकते हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार सरकार युवाओं के लिए खोलेगी ग्लोबल करियर का रास्ता। अंग्रेजी के साथ जर्मनी, कोरियन, अरबी, जापानी सीखकर दुनिया जीतने की तैयारी। नौजवानों को बिना पैसे के मिलेगा प्रशिक्षण। दोस्तों, फतुहा स्थित जैतिया गांव में बिहार की पहली फिटनेस सिटी बनने का सपना तेजी से साकार होने लगा है। 408.81 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना का बुधवार को पटना के जिला अधिकारी त्यागराजन SM ने स्थल निरीक्षण किया। 242 एकड़ में प्रस्तावित फिटनेस सिटी और इसके ठीक सटे 105 एकड़ में बनने वाला लॉजिस्टिक पार्क बिहार के आर्थिक भविष्य के लिए बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। इससे न सिर्फ वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। दोस्तों, आप बात करते हैं कि ईरान में हालत गंभीर है। 15 जनवरी 2026 को मार्शल लॉ लागू हो गया है। हवाई क्षेत्र बंद होने से वैश्विक विमान प्रभावित है। अमेरिका ने 90 F-35 फाइटर जेट से लेस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। ट्रम्प ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया और ईरानी सरकार को चेतावनी दी है। ईरानी विदेश मंत्री ने ट्रम्प को छिपकली गलतियां न दोहराने की चेतावनी दी है, जबकि ईरानी टीवी ने ट्रम्प पर गोली चलाने का फुटेज प्रसारित किया। अमेरिका संभावित हवाई मिसाइल और स्पेशल फोर्स हमलों के साथ ईरान पर हमला कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सक्रियता बड़ी है, जिस पर रंगदारी और हत्या जैसे आरोप है। पुलिस ने कई सदस्यों को गिरफ्तार किया और मुठभेड़ में शूटर पकड़े गए। हाल ही में पश्चिम बिहार में जिस पर फायरिंग हुई, जिसकी जिम्मेदारी गैंग ने ली है। कनाडा में भी गैंग की दहशत है, जहां ब्रैम्पटन में एक बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग हुई। RCMP की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा में लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए काम कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ ऑपरेशन गैंग बस्ट चलाकर